जमाना जोर लगा दे, कितना जोर लगाया गया, फिर भी बाबा भीम का झंडा कभी नहीं झुकने पाएगा। भारत ये कहना है, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। इस बार यानी बदलाव होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान देती है, और मुस्लिम MIM पार्टी भी ऐसी है जो सबको सम्मान और संविधान की बात करती है। आज तक आप देख ले, वरिष्ठ साहब भी गलत नहीं बोलते, लेकिन हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और अगर गठबंधन हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, कन्फ्यूजन जनता का दूर हो जाएगा। यानी कि बहुत हुआ कांग्रेस बीजेपी, अब कम से कम सत्ता में दलित मुस्लिम भी भागीदार बने। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर, बहन मायावती जी प्रधानमंत्री के रूप में आप लोगों की भी पसंद होंगी? उम्मीद है कि उम्मीद सत्ता है। में आएंगी। सत्ता में आएगी। इस बार बहन मायावती के लिए खुलकर चर्चा होगी, देश में प्रधानमंत्री के रूप में सीधा सवाल हो रहा है। बिल्कुल होनी चाहिए, और अपने लोगों ने ज्यादा करनी चाहिए। अपना जो बुद्धिजीवी वर्ग जो बटा हुआ है उसको अपनी औकात समझ में आनी चाहिए कि तुम्हारा स्थान कहाँ है। वहाँ तुम बिल्कुल खटिया पे नहीं, जमीन पे ही बैठने लायक रहते हो, चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो। वहाँ के 5 साल के लड़के के भी पैर आपको छूने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो उस कुल में पैदा हुआ है। तुम गए ना, वो यानी अभी भी सिस्टम की लड़ाई है। सिस्टम की लड़ाई है, बदलना है। और 5000 साल पुरानी लड़ाई। काम करो ना, बहन जी थोड़ा ही काम करती रहेंगी। बहन जी का काम कार्यकर्ता निर्माण करना है। बहन जी का काम कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करना था। बहन जी ने एक कार्यक्रम दिया था शुरू में कि भाई गलियों में भी जाओ, मोहल्लों में भी जाओ, घर घर जा करके संविधान की चर्चा करो। और कथा भागवत में लोग मुड़ रहे हैं। जिन लोगों को पीछे झाड़ू बंदी थी, आज वो तिलक लगा करके बड़े हिंदुत्व का झंडा बरदार बनने हैं। तो बहन जी ने तो एक मार्गदर्शन दिया था। बहन मायावती पर वही लोग सवाल उठा रहे हैं जिनको झंडा उठाने की क्षमता माननीय कांसीराम ने दी, बहन मायावती ने दिया, जिन्होंने हक हुकूमत दिया कि आज तुम मंच लगाकर सवाल उठाते हो, फिर सवाल अपने पर ही उठाओगे। जिनको बोलना सिखाया, आज वो काटने को आ रहे हैं। जिनको ये तमीज नहीं थी कपड़े कैसे पहने जाएं, जिनको ये तमीज नहीं थी कि मंच से बोला कैसे जाए, पहले अपने महापुरुषों को अभिनंदन करके तब बात शुरू की जाए। बराबरी में खटिया पर नहीं बैठते थे, वो हुकूमत दिलाई और फिर सवाल पूछोगे किया क्या है। तो वो निकम्मे लोग हैं कि जो करना कुछ नहीं जानते। अब आज क्या ना कि मैं 4 मंच से 2000 लोगों को किसी ने भाषण दे लिया, तो अपने को राष्ट्रीय नेता से वो कम नहीं समझता है। यहाँ नेता बनना है, कार्यकर्ता कोई नहीं बनना चाह रहा है। भाई कार्य जमीन पर करो। नेता की बात के मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हार्दिक पटेल थे जो आरक्षण को लेकर के गुजरात में बहुत भीड़ लेते थे, लगता था कि मोदी को चुनौती देंगे। आज उसी बीजेपी से विधायक है। यानी जो भीड़ है कहीं ना कहीं विपक्ष के, आना है आए, जिसको जाना है जाए। बीएसपी का जो मूवमेंट है, माननीय कांसीराम का जो मूवमेंट है, अंबेडकर के जो विचार है, वो सदा चले थे और चलते रहेंगे। लोग तो बहुत जगह मिल जाएंगे। अब अपने मौर्य जी का ही उदाहरण ले लो, उनका कुछ पता ही नहीं है कब कहाँ सेटल होंगे वो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हमने पैदा किया और आज वो हमारे लिए ही सिरदर्द बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आज नई जागृति लाने की जरूरत है। जैसे कि इस बच्चे ने भी कहा, और सब हम लोग जो जड़ में जड़े हुए लोग हैं, हमें मंच पे बैठने का शौक नहीं है। हम गलियों में जाते हैं, गाँव जाते हैं, घरों में जाते हैं, संविधान की चर्चा करते हैं। जी, हमारा तो ये कहना है, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। इस बार यानी बदलाव होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान देती है, और मुस्लिम MIM पार्टी भी ऐसी है जो सबको सम्मान और संविधान की बात करती है। आज तक आप देख ले, वरिष्ठ साहब भी गलत नहीं बोलते, लेकिन हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और अगर गठबंधन हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, कन्फ्यूजन जनता का दूर हो जाएगा। यानी कि बहुत हुआ कांग्रेस बीजेपी, अब कम से कम सत्ता में दलित मुस्लिम भी भागीदार बने। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर, बहन मायावती जी प्रधानमंत्री के रूप में आप लोगों की भी पसंद होंगी? उम्मीद है कि सत्ता में आएंगी। सत्ता में आएगी। इस बार ये समाज खुलकर वोट करेगा या फिर बिखराव की स्थितियां बन जाएगी? खुलकर करेगी। खुलकर करेंगे। AIM चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो लगातार आप लोग के समाज को लेकर के, दलित समाज के मुद्दे को लड़ते रहते हैं, मायावती मंचों से बातें कहते रहती हैं। ये दोनों समाज मिलकर के लग रहा है इस बार सत्ता बदलेगा। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप लोग? ये बहन मायावती, दोनों। ओवैसी साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन हो जाना चाहिए दोनों को। आप लोग की इच्छा है पूरे देश के अंदर की गठबंधन हो? पूरे देश का लग रहा है कि गठबंधन होगा तो कुछ माहौल बदलेगा। बार बार बीजेपी कांग्रेस इसके अलावा भी कोई ऑप्शन बनना चाहिए देश का। ओवैसी साहब और मायावती के आने से लग रहा है कि भाई चीजें इस बार सत्ता में कम से कम वापसी हो सकती है दलित और मुस्लिम। हाँ, हो सकती है। सीए को लेकर के जिस तरीके से तमाम चुनाव से पहले जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले इसको आखिर क्यों लगे। इस पर एक आखिरी सवाल भी लेना चाहूँगा। सीए को लेकर के कल जिस तरीके से देश के अंदर घोषणा हुई, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव से पहले इसको लेकर सवाल उठा रहा है। मायावती ने भी कहा कि चुनाव से पहले क्यों? देखिए, इन्होंने जो किया है, इन्होंने रमज़ान का वक्त है और अभी चुनाव का समय है, ये समय सही नहीं था। ये चुनाव के बाद करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। जी, बहन जी ने भी इस पे सवाल। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि ना जहाँ तक है कि जनता और वोटरों को कन्फ्यूजन होगी कि फिर भाईचारा बिगड़ने का वो रहता है। जी, और
अगर ये चुनाव के बाद होता तो जहाँ तक सही था। आपसी तनाव बढ़ सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। चुनाव बाद होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब ये तो ऐसे ही है कि कांग्रेस कहेगी देख लो ये कर रहे हैं, आम आदमी कहेगी ये कर रहे हैं, देखो मारे जाओगे काटे जाओगे, तुम्हारे पास जमीन का कागज नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, कहाँ जाओगे। इसलिए मेरी सोच थी कि एमआईएम और बीएसपी का गठबंधन हो जाता तो हमारे पास तीसरा विकल्प होता। यानी जो सीए लाया गया उसको कहीं ना कहीं भुनाने में कामयाब विपक्ष भी हो सकता है कांग्रेस। आप मुस्लिम समाज में जाकर अब ये भ्रम फैला सकते हैं कि भाई ये आपके खिलाफ है, तो यानी ये चुनाव बाद होना चाहिए, माहौल बिगाड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल, ये चुनाव के बाद ही आना था, क्योंकि वह रमजान का टाइम है। मुस्लिम समाज तो ऐसे ही देखो रमजान का समय चल रहा है, घर में रहेगा, इबादत करेगा, वैसे तो विरोध का कोई कारण अभी है नहीं, लेकिन चुनाव के बाद आता तो जहाँ तक का ठीक रहता। इस बार मिलकर के वोटिंग होगा। हाँ, मिटा डालेंगे उस दरिंदे को जो हम पे राज करता है, वोट हमारा लेकर हमें बर्बाद कर दे रहा है। अरे जमाने जोर लगा दे, कितना जोर लगाया गया, फिर भी बाबा भीम का झंडा कभी नहीं झुकने पाएगा। आना है आज, जिसको जाना है जाए। बीएसपी का जो मूवमेंट है, माननीय कांसीराम का जो मूवमेंट है, अंबेडकर के जो विचार है, वो सदा चले थे और चलते रहेंगे। सर मैं अपने बोलने से पहले मैं बताऊं, सन 1983 में हम लोग DS4 में काम करते थे। उस वक्त हमने अपने गांव में एक अम्बेडकर ड्रामा क्लब का आयोजन किया। उस वक्त मेरे एक मामा श्री थे मोहर सिंह अम्बाड़ी, जो पूर्व विधायक BSP से रहे इटावा से, तो उन्होंने अम्बेडकर का रोल खेला था। उस वक्त हम लोगों ने काम किया और सरकार मतलब वहाँ विधायक भी बना। उसके बाद लगातार विधायक बनते गए। कुछ समय आया, अजीत मल विधानसभा सुनी होगी आपने, तो उसमें विधानसभा में मेरे साला भी मदन सिंह गौतम विधायक रह चुका 3 बार। लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ है परिवर्तन, तो उस वक्त हम बहुत मेहनत करते थे, पेड़ों पर लिखते थे बहुत दलित सोशल समाज संघर्ष समेत। उसके बाद आप ये देखो कि 2001 में विश्वनाथ वो कौन सा है रक्षा मंत्री, कौन सा है, नहीं अभी प्रेजेंट देश का रक्षा मंत्री कौन है, हाँ, तो उसने इस देश का प्रस्ताव रखा था कि नोएडा के अंदर एक एयरपोर्ट की नींव रखी जाए। 2001 में नींव रखी गई। 2004 में मुलायम सिंह ने इसको आगरा ले जाने की कोशिश की। 2010 में बहन जी प्रधान मुख्यमंत्री भाई, तो उसने इस एयरपोर्ट को, नोएडा एयरपोर्ट को पास करवा दिया। और आज जो काम हो रहा है बहन जी के देने, नोएडा एयरपोर्ट जो बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, और जेवर एयरपोर्ट से हजारों लाखों लोगों को रोजगार, दुनिया की फैक्ट्रियाँ, फिल्म सिटी वगैरह से बाहर बड़े काम उन्होंने किए और उन्होंने योजनाएं लाई। तो क्या मौका है कि ये समाज रिटर्न गिफ्ट करे प्रधानमंत्री के लिए, उनके काम करे? मैं तो कह रहा करना चाहिए, कि मैं तो कह रहा हूँ कि और किसको करोगे। हम लोग चलो कहाँ गए, हम पिछली बार चुनाव में गए थे, ये तुम्हारा बांदा, हमीरपुर, महोबा और जालौन और ही सब जगह गए, तब बहन जी जीत रही थी 2011 में। और जब लौट के आए हर जगह जीते। और यहाँ से इटावा आए, बहन जी की रैली इटावा में थी 11 तारीख को, हम लोग आए, उस वक्त पूरा जीत रहे थे। कोई ये नहीं कह सकता हार सकता, जालौन तो बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता था हार जाएगा, लेकिन जब देखा रिजल्ट तो हार गई, क्योंकि वो वही चक्कर। आज बहुजन नायक, बहुजनों की राजनीतिक शक्ति के प्रेरणा स्रोत और बहुजन राजनीति को जमीन पर उतारने वाले माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर सबसे पहले मैं भारत के 140 करोड़ लोगों को जय भीम कहना चाहूँगा, उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज जो माननीय काशीराम साहब ने संदेश दिए थे अपने बहुजन नायकों के बारे में, नारों के द्वारा, सोच के द्वारा, शब्दों के द्वारा, विचारधारा के द्वारा वो संदेश देना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो संदेश माननीय काशीराम साहब ने दिया, वो नारे से ही मैं देना चाहूँगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं।